नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ। अब की बार जनता ही सरकार। नया विषय तो नहीं है, बहुत पुराना विषय है। सितंबर से ये नारा दिल्ली की गली गली में गूंज रहा है, वार्ड वार्ड में गूंज रहा है। लोग स्वतः आगे जुड़ रहे हैं, एक जन आंदोलन बन चुका है। जनता की सरकार को महिलाओं ने, बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सभी देश के हिस्से से लोगों ने, चाहे वो उत्तराखंड के हों, बिहार के हों, सब तरफ से इसको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जनता की ही सरकार हो। आज हमारे साथ मेहरा जी हैं, उत्तराखंड की बड़ी एक नामी हस्ती हैं, पूरी दिल्ली में समाज सेवी हैं, बहुत बड़े समाज सेवियों में इनकी गिनती की जाती है। बहुत सारे आंदोलनों का इनको एक्सपीरियंस है। हमारे साथ सेवा योगी मणिकेश जी हैं, हमारे साथ पूरन शर्मा जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर संगीता हैं, जो कि डॉक्टर संगीता के बारे में बता दूं कि ये हमारी कैंडिडेट हैं लक्ष्मी नगर, जो हमारी वार्ड है वहाँ से। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे सेवा योगी मणिकेश जी के पास। सेवा योगी जी, मणिकेश जी, आगे का क्या प्लान है जनता ही सरकार का? जनता ही सरकार के अंतर्गत हम 60-65 कैंडिडेट पूरे कर चुके हैं और हमारा जो टारगेट है वो 272 पूरे करने का है। और 272 करने में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही हैं हमें, ऐसी कोई बात नहीं है, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हम उन कठिनाइयों को बहुत आसान तरीके से उनको सॉल्व भी कर रहे हैं और हम बराबर निरंतर अपनी एक ही गति से चल रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में अभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी चला, सैटरडे संडे वीकेंड का भी चला, दिन का भी चला, निजी ऑफिस भी बंद हुए, तो उसमें थोड़ी सी हमें व्यवधान आए, लेकिन हमारा जो होमवर्क है वो बराबर निरंतर चल रहा है और वो चलता रहे। मेहरा जी, ये उत्तराखंड के लोगों से, जैसा आप उत्तराखंड के लोगों के बीच में रहते हैं, वैसे तो आप पूरे देश के लोगों के बीच में रहते हैं, समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं, आंदोलनों में रहे हैं, तो उत्तराखंड के लोगों का क्या रेस्पॉन्स है जनता ही सरकार की तरफ? जनता की सरकार अपने आप में, जनता की सरकार कहने का मतलब आपकी स्वयं की सरकार। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर कहेंगे तो अब से पिछले लॉकडाउन में जन संसद करके एक मित्र थे हमारे लोकसभा चैनल के स्पीकर, तो उन्होंने और हमने मिल के एक मतलब जो है जन संसद करके, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, उन्होंने शिरकत की थी। लॉकडाउन के टाइम पे भी लोगों का आना एक बहुत बड़ी बात है। पब्लिक चाहती है कि आप में से ही आपका बीच का बंदा आए, ना कि ये पार्टी पॉलिटिक्स के पीछे पिछलग्गू बन के, या उनको ज्ञान ध्यान नाम की चीज़ ना हो। सामाजिक पद होता है, सामाजिक नाम की उनके परिकाष्ठा को जानते भी ना हो, और इस तरह की अगर उनकी मनोभावना, मनोदशा इस तरह की नहीं होगी, समाज सेवी की होगी नहीं, तो कैसे वो सामाजिक पद पर आके वो एमएलए एमपी को भी मिनिस्टर भी बन जाए, वो खरा नहीं उतर पाएगा। आम आदमी पार्टी ने जो शराब के ठेके खोले हैं, क्या कहेंगे आप इसके लिए? आम आदमी पार्टी ने तो, केजरीवाल जी ने तो पहले ही कहा था उस समय कि हम ऐसे इसके विपक्ष में थे, और आज पूरी तरह से शराब के पक्ष में हो गए, और इसको जनता बखूबी उनको जवाब दे भी रही है। आपने स्वयं देखा होगा, जिस मोहल्ले में एक ठेके थे, वहाँ 3-3, 4-4 खुल गए हैं। जनता खुद अपने कमान हाथ में लेगी। कहते हैं कि परेशानी ना हो, शराब लेने वाले को परेशानी ना हो, और नज़दीक में गिरेगा पड़ेगा तो उसके घर वाले उठा के ले जाएंगे। तो इस तरह की मेंटालिटी होगी तो फिर कैसे होगा? पूरन जी, ये जो जनता की सरकार है, आप भली बाती देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है, एक आंदोलन सा बदल रहा है, तो क्योंकि आपको बहुत इस विषय में ज्ञान है कि किस तरह से सरकारें चलती हैं, किस तरह से प्रमोशन चलता है, क्योंकि जनता की सरकार को पूरी तरह से प्रमोशन और इवेंट हैंडलिंग आप ही कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि पब्लिक को अब जागरूक होना चाहिए। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने कहा कि केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, और शराबी लोग हैं उनको आराम मिल जाए। लेकिन केजरीवाल को ये सोचना चाहिए कि आराम उनको चाहिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो महिलाएं हैं, जो ऑफिस में जाती हैं, जो हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती हैं, उनको आराम मिलना चाहिए, ना कि शराबियों को आराम मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो ये पार्टीबाजी जो हो जाती है, अब पैसे लेकर के टिकट देना, ये करना वो करना, तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग? ये साबित करना चाहते हैं कि हमने जिस पार्टी को टिकट दे दिया वो ईमानदार व्यक्ति है, और हम उसको ईमानदार व्यक्ति समझ करके हम उससे जिताते हैं, उसको वोट देते हैं। बाद में होता क्या, वो मुझे ही नहीं पहचानता है। बहुत गहरी बात कही है पूरन भाई ने कि टिकटें बिकती हैं और पार्टियों में टिकटों का सौदा होता है। संगीता जी, बहुत जोर शोर से लगी हुई हैं आप क्या संदेश देना चाहती हैं सारी महिलाओं को कि जनता की सरकार से जुड़ें? आप क्या सोचती हैं महिलाओं के बारे में और जनता की सरकार के बारे में?
फर्स्ट ऑफ ऑल महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप केजरीवाल के चक्कर में ना आए, किसी भी पार्टियों के क्योंकि वो लालच देकर हज़ार रुपया कह रहे हैं केजरीवाल बांटने के लिए, वो बांटेंगे भी नहीं और आपको आपके देने के चक्कर में आपके वोट खरीदना चाहते हैं। बस उनका मनसा यही है कि 1000 रुपया का लालच दे के आपका वोट खरीदे, कीमती वोट। आप जब अपने बेटी को ब्याहने जाते हैं तो आप लड़के को देखते हैं ना कि लड़के में क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, ऐसे ही आप वोट की क्वालिटी को समझिए, वोट की महत्व को समझिए कि वोट आप किसको दे रहे हैं, कि आप अपना वोट किसको दे रहे हैं, जनता का भला होगा या नहीं होगा। आपके आसपास के जो पार्षद हैं वो आपके समाज का भला करेगा कि नहीं करेगा, या वो अपने बीच में से ही पार्षद चुनना चाहिए। अपने जहाँ आपकी लोकेलिटी आप जहाँ रहते हैं वहीं के बीच में जानने वाले समाज सेवी को और काम जो कि जनता के लिए काम कर सके वैसे को चुनिए, नहीं कि आप किसी के बहकावे में आए, किसी पार्टी के बहकावे में आए। आप समाज सेवी को, किसी भी समाज सेवी को सुने जो आपके समाज का भला कर सके, उसे आप चुनिए और वोट दीजिए। अब की बार जनता ही सरकार का नारा गली गली गूंज रहा है। मणिकेश जी, आप हमारे व्यूअर्स से, मिनी संसद के दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपका जो संदेश हो वो देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों का कोई दीन और ईमान नहीं होता और जनता अब जाग चुकी है। 2 लॉकडाउनों में भी वो देख चुकी है कि 2 लॉकडाउन में अब आज की डेट में जो नेताओं ने एक बहाना लिया है कि जरा सी भी कोई बात होती है, वायु प्रदूषण हुआ लॉकडाउन लगा दो, जरा से केस बढ़ना चालू हुआ लॉकडाउन लगा दो। तो लॉकडाउन को एक हथियार के रूप में, एक अपनी अतिरिक्त आमदनी का साधन बनाने के लिए ये इसका उपयोग बार बार करना चाहते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जनता से हाथ जोड़कर मेरी निवेदन है कि इन राजनीतिक पार्टियों को केवल राष्ट्रीय लेवल पर रहने दीजिए, केवल राज्य स्टेट लेवल पर रहने दीजिए, लेकिन जो ये घरेलू चुनाव हैं, जो ये लोकल चुनाव हैं, जो ये ग्राम प्रधानी के या नगर पालिका के चुनाव हैं, जो छात्र संघ के चुनाव हैं, यहाँ से इनका बाइकाट कर दीजिए। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मणिकेश जी ने, भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि राष्ट्रीय लेवल पे ठीक है, अभी केंद्र में माननीय मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी हों या योगी जी हों, जो बढ़िया तरीके से चला रहे हैं तो उनको चलने दीजिए, ठीक है। और लेकिन जो ये नीचे स्तर के जो भी लोकल घरेलू चुनाव हैं, ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, नगर पालिका होंगे, ये छात्र संघ के होंगे, इसमें अपने बीच का ही बंदा होना चाहिए। जन संसद हो या शैडो कैबिनेट हो, मनसा एक ही है। मनसा एक ही है। पूरन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले में आप देखिए, किसी भी जाति धर्म का बंदा हो जो आपके साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहता है, आप उनमें से ही आप सबको ऑफर दीजिए। जो भी खड़ा होगा हम उसके साथ हैं और वही बेहतर आपका काम कर सकता है। नेता लोग कोई काम नहीं कर सकता, तो काम करेगा, वो जीत के आएगा तो काम करेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आप उसी को जिताने की कोशिश करिए। संगीता जी, आप? मैं तो यही कहूँगी महिलाओं से कि आप ये बात ठानिए कि यहाँ की शराब बंद करवाइए और हम सब एक साथ हैं, महिला शक्ति एक साथ है। तो इस बार जनता की सरकार आनी चाहिए। जनता में से ही जनता की सरकार बनेगी, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन सब की बात आपको जचती है, आपको पसंद आती है, तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, हमारी बात जन जन तक पहुंचाएं। हम एक बात उठा रहे हैं, ये बात उठेगी तो दूर तक जाएगी और जनता की सरकार बनेगी और जनता ही सरकार बनेगी। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।